अंग्रेजी अखबार के मुताबिक एलओसी के पास कुछ गवाहों ने आतंकियों से मुठभेड़ की बात कही है। आपको हम पहले गवाह की आंखों देखी सुनाते हैं। एलओसी के पास अलहावी पुल के पास जो बाजार है, वहां पर पाकिस्तानी सेना के कंपाउंड को लश्कर इस्तेमाल करता है, जिसे साफ देखा जा सकता है। अलहावी पुल वो जगह है जहां से भारत में घुसपैठ करने वाले आतंकियों को आतंकी सामान मुहैया कराए जाते हैं। अलहावी पुल के पास राइफल से चली गोलियों की आवाज साफ सुनी जा रही थी। छोटे हथियारों से भी गोलीबारी की आवाज आ रही थी। रात में गोलीबारी की वजह से लोग खुद देखने नहीं आए कि क्या हो रहा है, लेकिन सुबह लश्कर के लोगों से पता चला कि उन पर हमले हुए हैं। अब एक और चश्मदीद ने क्या कहा वो हम आपको सुनवाते हैं। उसने बताया कि आतंकियों के शव को ट्रक में लाद कर ले जाया गया और आतंकियों ने भारत से बदला लेने की बात भी कही। हमले के दूसरे दिन सुबह तीतवाल से 5-6 शवों को ट्रक में लादा गया और संभवतः उसे नीलम नदी के आगे चल्हाना के लश्कर कैंप में ले जाया गया। हमले के बाद शुक्रवार को चल्हाना की मस्जिद में लश्कर के आतंकी इकट्ठा हुए। लश्कर के ये आतंकी पाकिस्तान की सेना पर आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने सीमा की सुरक्षा नहीं की। लश्कर के आतंकी कह रहे थे कि वो जल्द ही भारत को ऐसा जवाब देंगे कि वो कभी नहीं भूलेंगे। तीसरे गवाह के मुताबिक नीलम जिला अस्पताल में कई घायल और मारे गए आतंकियों को देखा गया, जबकि कुछ ऐसे भी आतंकी थे जो जंगलों की तरफ भाग खड़े हुए। एलओसी के पास अतमुकम के नीलम डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से पता चला कि कई लश्कर के आतंकी मारे गए हैं और कई घायल हैं। मारे गए लश्कर के आतंकियों के शवों को आसपास दफनाया नहीं गया है। खैराती बाग में 3 से 4 लश्कर के आतंकी मारे गए हैं और बाकी आतंकी फायरिंग शुरू होने के बाद पास के जंगलों में भाग गए। और इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ पैनल में मौजूद है रिटायर्ड मेजर जनरल विशंबर दयाल, जो कि एक डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है विशंबर दयाल आपका। साथ ही मेरे सहयोगी कृष्णमोहन मिश्रा लगातार आपको डिटेल्स दे रहे हैं, जिन गवाहों का हमने जिक्र भी किया है, और साथ ही मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल मनीष मेरा आपसे कुछ ही देर बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन पाकिस्तान में होने वाला है। नवाज शरीफ जो लगातार ये कहते रहे कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई ही नहीं, अब इन गवाहों के बाद नवाज शरीफ क्या कहेंगे उस ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन में? अभी भी इनकार करेगा, क्योंकि उनके जो आर्मी है उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि उनके लोग ही पूछ रहे हैं कि इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया, इतनी बड़ी उनकी आर्मी है, और अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुई है उनके एरिया में तो हमारी आर्मी को क्यों नहीं मालूम था। और इसीलिए आर्मी एक डिफेंसिव मोड पे है। वो झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ये प्रूव हो गई तो उनके लिए बड़ी दिक्कत है। और इसीलिए उन्होंने जानबूझकर एक टूर कराया, कुछ अपने मीडिया को कुछ ऐसी जगह ले गए जो ऐसी जगह थी जहां ऑपरेशन नहीं हुआ था, और ये दिखाने की कोशिश हो गई देखिए यहाँ तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके से भारत के पास सबूत है, वीडियोज़ हैं, जिस तरीके से कृष्णमोहन मिश्रा भी बता रहे थे, तमाम आई विटनेस के अकाउंट्स हैं, और सबसे बड़ी बात की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स है। और पाकिस्तान भले इनकार करे, लेकिन उनको ये मालूम है कि इस तरीके का ऑपरेशन हुआ है। और भारत के लिए एक बहुत बड़ा सबूत ये है कि फ्यूचर में अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है कि पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा अटैक करना पड़े, तो भारत के पास ये सबूत ऑलरेडी हैं। अब इसको रिलीज़ किया जाएगा नहीं किया जाएगा ये फैसला सरकार का है। लेकिन जो डिफेंस के एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि ऐसे वीडियोस रिलीज़ नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि इससे हमारी आर्मी, जो हमारी स्पेशल फोर्स है, उन्होंने कैसे मूवमेंट की, कैसे वो वेपन्स लेके चलते हैं, क्या उनका तरीका होता है, वो कभी आउट नहीं होना चाहिए। इस बात से इनकार कर रहे हैं कि इनको रिलीज़ नहीं किया जाएगा। उस पर हम बात करेंगे। विशंबर दयाल हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं, और साथ ही मेरे सहयोगी KM मिश्रा भी हैं, कृष्णमोहन मिश्रा भी हैं, जो इस बात का भी जिक्र कर पाएंगे कि क्या सेना इस तरह का फैसला ले सकती है कि इन सबूतों को रिलीज किया जाए।